अब बात इंदौर की करते हैं, क्योंकि इंदौर में एक बार फिर 3 गैर हिंदू युवक पकड़े गए जो गरबा पंडाल में पहचान छिपाकर घुसे थे। इस मौके पर बजरंग दल के लोगों का आरोप है कि वीडियो बना रहे थे, हिंदू लड़कियों के साथ सेल्फी लेने के अलावा आपत्तिजनक कमेंट कर रहे थे। गैर हिंदू युवकों की बजरंग दल ने पहले जमकर पिटाई की, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। घटना एमजी रोड थाने की है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। अलग अलग स्थानों पर जो आयोजक हैं उनके द्वारा सूचना दी गई है। पूर्व पंडरीनाथ में 7 युवकों के बारे में सूचना दी गई। पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की गई और उनके द्वारा कोई बहुत सही कारण नहीं बताने पे कि वो क्यों अपनी आईडी चेंज करके वहां पर आए थे, उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इसी तरह से राउजी बाजार में 2 युवक हैं और कल एक खजाना में भी जहां पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद लगी हुई थी और उन्हें पता चला कि ऐसे कुछ लोग हैं जो कि अपनी आईडी छुपा के एंटर कर रहे हैं, तो पुलिस भी वहां पर पहुंची तो उस युवक से पूछताछ करके उसको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहले उज्जैन से खबर और उसके बाद इंदौर से। दोनों ही जगहों पर इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां गरबा पंडाल में पहुंचे कुछ युवकों के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि इन्होंने पहचान छिपाकर इस गरबा में शामिल हुए और इसके साथ ही वो वहां पर हिंदू लड़कियों के साथ सेल्फी ले रहे थे। पहचान छिपाकर पहुंचने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और फिर जमकर पिटाई कर दी, पुलिस के हवाले कर दिया। इस बार गरबा में भी हमने देखा कि खूब सियासत भी देखने को मिली और एक आदेश भी जारी हुआ कि गरबा पंडालों में जितने भी लोग पहुंच रहे हैं सबका आइडेंटिटी चेक की जाए, आईडी कार्ड चेक किया जाए। कोई पहचान छिपाकर तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जब हम देख रहे हैं कि पहचान छिपाकर कुछ लोग गरबा में पहुंच रहे हैं। और जैसे ही इसकी जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और साथ ही लोगों ने पहले तो जमकर पिटाई कर दी इन तीनों लोगों की। तीनों आरोपी दूसरे समुदाय के बताए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है जब आइडेंटिटी को वहां पर पहचान पत्र को कंपलसरी किया गया है, इसके निर्देश दिए गए हैं, तो आखिर एंट्री क्यों दी जा रही है? कैसे एंट्री हो पा रही है? क्यों नहीं चेक किया जा रहा है? और क्या बड़ी वजह है कि इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए जरा, तीनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से पहले इनकी पिटाई की गई। भीड़ ने भी, जो वहां लोग मौजूद थे उन्होंने भी पिटाई की। उसके बाद तीनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गरबा में पहचान छिपाकर आने का आरोप है। और उज्जैन से भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, वहां भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता इन दिनों गरबा को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जैसी उन तक कोई जानकारी मिलती है वो गरबा पंडालों में पहुंच रहे हैं। हालांकि ये काम पुलिस प्रशासन का है, पुलिस को देखना चाहिए और क्या कानून को अपने हाथ में लेना सही है, यह भी सवाल उठता है। जब निर्देश दिए गए हैं उसके बावजूद कैसे एंट्री हो रही है, आयोजकों पर भी सवाल खड़े होते हैं। तीनों आरोपी दूसरे समुदाय के बताए जा रहे हैं। इस बार हमने देखा कई तरीके के सवाल खड़े हुए और उसके बाद पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का भी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का भी वो बयान निकलकर सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इस बात को लेकर जरूर आगे बात करेंगी कि गरबा पंडालों में आईडी के साथ एंट्री मिले। उसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि निर्देश दिए जा चुके हैं सभी आयोजकों को भी इस बात के निर्देश है कि बिना आईडी कार्ड चेक किए एंट्री ना दी जाए। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से हमारे सहयोगी मिथिलेश सीधा जुड़ गए हैं। मिथिलेश, निर्देश दिए गए सरकार की तरफ से कि बिना आईडी कार्ड चेक किए एंट्री ना दी जाए, उसके बावजूद भी पहचान छिपाकर एंट्री कैसे हो रही है? सवाल तो आयोजकों पर भी है, सवाल तो फिर बजरंग दल पर भी खड़ा होता है कि आखिर कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया है? एंट्री कैसे हो रही है?
देखिए, अभी तक जितनी भी कार्रवाई हुई है वो सभी कार्रवाई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा शिकायत करने में की गई है और इन सभी जितने लोगों के ऊपर अब तक कार्रवाई की गई इन सभी लोगों को पकड़कर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने तक पहुंचाया और उसमें 151 के तहत कार्रवाई की गई है। अब देखिए, बजरंग दल तो पहले दिन से कहते आ रहा है, नवरात्रि को शुरू से पहले, कि हम पहले रोकेंगे, टोकेंगे और उसके बाद नहीं हुआ तो फिर हम मारपीट तक उतारू हो जाएंगे। यहां तक के बयान बजरंग दल के नेताओं ने पहले से दिया, जिसको लेकर प्रशासन ने भी उन्हें सख्त चेतावनी दी थी कि अगर कानून हाथ में इसी तरीके से जाके लोगों का आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहे हैं। आयोजकों से भी लगातार ये इसी तरीके से जाके लोगों के आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहे हैं। आयोजकों से भी लगातार वो बातचीत कर रहे हैं कि अगर कोई भी अंदर बिना आइडेंटिटी के प्रवेश मिला तो हम आपके खिलाफ भी कड़ा विरोध करेंगे और आपके खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। अब कल की बात है कि कल एमजी रोड थाना क्षेत्र में बजरंग दल का गुट पहुंचता है और वहां पे कुछ युवकों का आइडेंटिटी कार्ड चेक करता है, तो वो गैर हिंदू निकलते हैं। उनके पास उन्होंने नाम कुछ और बताया था, पहचान पत्र कुछ और निकला था। पहचान छिपाकर एंट्री क्यों कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल उठता है। क्या मकसद है, क्या मंशा है और आखिर निर्देश के बावजूद भी ऐसी तस्वीरें क्यों निकलकर सामने आ रही है। शुक्रिया आपका मिथिलेश, तमाम जानकारी देने के लिए आगे बढ़ते हैं। गौ तस्करों के हौसले बुलंद है दमोह में। जी हां, यहां कंटेनर से गौवंश ले जा रहे आरोपियों ने डायल 100 की टीम पर फायरिंग कर दी। आरोपियों की फायरिंग में आरक्षक बाल बाल बच गया। मौके से पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया। कुम्हारी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर गौ तस्करों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि डायल 100 की टीम पर ही फायरिंग कर दी गई। कंटेनर से गौवंश ले जा रहे आरोपियों ने डायल 100 की टीम को देखा तो डायल 100 की टीम पर ही फायरिंग कर दी। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दमोह से हमारे संवाददाता संजय फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, गौ तस्करों के हौसले इतने कैसे बुलंद हैं? क्या कोई आरोपी अभी तक गिरफ्त में आया? जी, मैं आपको बता दूं कि दमोह जिले में गौ तस्कर इसी तरह से गौ तस्करी कर रहे हैं। कंटेनर जिसमें 100 से अधिक गाय जा रही थी। पुलिस को मामले की जानकारी लगी, पुलिस मौके पर पहुंची तो जो कंटेनर था उसके आगे एक बाइक सवार, तो एक बाइक पर 3 युवक चल रहे थे, जिनके द्वारा ये हवाई फायर किया गया। पुलिस को भी निशाना बनाने का प्रयास किया गया। इस बीच बाल बाल जो आरक्षक था वह बच गया। डायल 100 की टीम किसी तरह से मौके पर अपने आप को सुरक्षित कर पाई, लेकिन लगातार इस कंटेनर का पीछा करते रहे, जिसके चलते कंटेनर में से 8 से अधिक लोग उतरे। उनके हाथ में भी जो देसी कट्टा था वह और अन्य हथियार भी थे, लेकिन जब पुलिस लगातार पीछा कर रही थी तो उनके द्वारा एक स्थान पर कंटेनर को खड़ा किया गया और मौके से फरार हो गए। पुलिस के द्वारा कंटेनर को जब्त कर लिया है। लेकिन दमोह जिले में खुलेआम इसी तरह से गौ तस्करी हो रही है। इसके पहले भी हिंदूवादी संगठनों के द्वारा 24 घंटे पहले एक ज्ञापन सौंपकर गौ तस्करी पर रोक लगाने की मांग की थी। कितने गौवंश इस कंटेनर में थे? कहां ले जाया जा रहा था? क्या कोई जानकारी मिल पाई अभी तक? कहां से इन्हें लाया जा रहा था, कहां के लिए ले जाया जा रहा था और क्या रीजन था? उत्तर प्रदेश का जो नंबर है गाड़ी में, उत्तर प्रदेश की पासिंग ये गाड़ी है, लेकिन अब तक ये खुलासा नहीं हुई कहाँ ले जाया जा रहा था। लेकिन दमोह जिले में जिस तरह से गौ हत्याएं होती हैं ये किसी से छुपा नहीं है। बड़े बड़े संत हो या फिर हिंदूवादी संगठन लगातार आरोप लगाते रहे कि दमोह की कसाई मंडी में बड़े पैमाने पर गौ तस्करी होती है और यहाँ पर गौवंश का वध भी होता है। इसको लेकर पूर्व में भी कई तरह के बयान सामने आ चुके हैं, कई आंदोलन हो चुके हैं और यहाँ जो मामला सामने आया है निश्चित रूप से किसी बड़े कत्लखाने में ले जाया जा रहा था कि गौवंश का वध किया जाता। शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी देने के लिए। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की और कंटेनर से गौवंशों का परिवहन किया जा रहा था, यानी